वाकई एक बड़ा सवाल है कि फायरिंग कर पुलिस हिरासत से भागे अपराधी आनंद पाल की फरारी का रहस्य 60 दिन में खोलने का दावा करने वाली सरकार 150 दिन के बाद भी जांच पूरी नहीं कर पाई। वह भी तब जबकि आरोपियों के खिलाफ दिसंबर में ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इस चार्जशीट में वो चौंकाने वाले खुलासे भी हो चुके हैं जिन्होंने पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आनंद पाल का प्रदेश में खौफ का वो नाम बनना और उसका इतनी आसानी से फरार होना कई सवाल छोड़ गया। वो सवाल जिसने पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक हलकों तक में हड़कंप मचा दिया। आनंद पाल के फरार होते ही अगर शुरुआत के समय इस मामले में पुलिस वक्त रहते चेत जाती तो शायद आनंद पाल गिरफ्त में आ सकता था, लेकिन पुलिस के लचर रवैये के कारण आनंद पाल पुलिस के शिकंजे से दूर जा निकला। उसके बाद पुलिस की जब हर जगह से किरकिरी हुई तो गृह मंत्री से लेकर पूरा पुलिस अमला आनंद पाल पर सतर्क हो गया। उसके बाद पुलिस सतर्क हुई, उसी बीच आनंद पाल के दुबई भाग जाने की खबर आई। उस पर भी हर बार अलग अलग माध्यमों से मोहर लगती रही। पुलिस को आनंद पाल के गुर्गों ने भी बहुत मुंह चिढ़ाया। आनंद पाल के गुर्गे लगातार सोशल साइट्स का सहारा लेते हुए खूब समर्थन बटोरते रहे और आनंद से जुड़ी हर जानकारी उस पर मुहैया कराकर पुलिस का सिरदर्द बने रहे। आनंद के दुबई भागने और वहां कारोबार और नेटवर्क सेट करने की जानकारी भी सोशल साइट्स पर डाली गई। पुलिस टीम आनंद पाल के फरार होने के पहले की कहानी में उलझी रही। वहीं आनंद प्रदेश का सबसे प्रचलित गैंगस्टर बनता चला गया। पुलिस की कमजोरी और आनंद पाल के पीछे की अनजान ताकत ने आनंद पाल को देश के कई बड़े गैंगस्टर्स से बड़ा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पुलिस छोटा राजन और अबू सलेम जैसे देश के बड़े गैंगस्टर्स को विदेशों से गिरफ्तार करके ला सकती है तो फिर आनंद तक क्यों नहीं पहुंच पाई। अगर पुलिस जांच की बात करें तो वो भी पर्वत सर से कोर्ट में पेशी और मिठाई की दुकान से आगे नहीं पहुंच पाई। उसके बाद की कहानी ना तो किसी ने जानने की कोशिश की और ना ही अभी तक उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा। आनंद प्रदेश में खौफ का वो नाम बन चुका था और उसका इतनी आसानी से फरार होना कई सवाल छोड़ गया। वो सवाल जिसने पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक हलकों तक में हड़कंप मचा दिया। सवाल नंबर 1, आखिर कैसे एक छोटा सा अपराधी गैंगस्टर आनंद पाल में तब्दील हो गया। सवाल नंबर 2, किसने की आनंद पाल को भगाने में मदद। सवाल नंबर 3, आखिर कौन है आनंद पाल के पीछे की ताकत। सवाल नंबर 4, क्या आनंद पाल छोटा राजन और अबू सालेम से भी बड़ा गैंगस्टर बन गया। सवाल नंबर 5, किसकी शह पर चल रहा है आनंद पाल। और सवाल नंबर 6,
आखिर क्यों करीब 150 दिनों में 150 से अधिक अधिकारी भी आनंद तक नहीं पहुंच पाए? आनंदपाल की फरारी प्रकरण की जांच के लिए भी एक खास प्रशासनिक जांच कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने भी अभी तक 4 बार जांच का समय बढ़वा लिया। सबसे पहले 60 दिन का समय मांगा गया और लगातार किसी न किसी बहाने से ये समय बढ़ता गया। इस बार फिर 15 दिन के वक्त की मांग की, जिसे गृह मंत्री ने 1 महीने का कर दिया। तहकीकात में सामने आया है कि आनंदपाल को खोजने में सरकारी खजाने से अब तक करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन इनामी गैंगस्टर और उसके 2 साथियों का आज तक कोई सुराग नहीं लगा। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। वाकई आनंदपाल को फरार हुए करीब 150 दिन से अधिक का समय गुजर गया। आनंदपाल को पकड़ने के लिए करीब 150 से ज्यादा अधिकारियों को लगाया गया, लेकिन सवाल ये कि 150 कदम से ज्यादा नहीं चल पाई राजस्थान पुलिस। वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और क्या इस मामले में अपडेट चल रहा है। सीधा रुख करता हूं मेरे सहयोगी अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु, एक बहुत बड़ा सवाल है कि 150 दिन गुजर चुके हैं, 150 अधिकारियों को लगाया गया है और तहकीकात जो हमने की है, जो हमें जानकारियां मिली है कि लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक इस आनंदपाल की खोज में राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है। क्या माना जाए? देखिए, साफ तौर पर ये गलती बेहद बड़ी गलती है पुलिस की, जिसका खामियाजा और जिसको वापस से पुलिस रिट्राइव नहीं कर पा रही है। कारण कुछ भी रहे हो आनंदपाल के भागने के, मदद किसी ने भी पहुंचाई हो, लेकिन जब पूरा राजस्थान का, प्रदेश की पुलिस का अमला, गृह मंत्री से लेकर विधानसभा में आवाज गूंज गई कि आनंदपाल को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आनंदपाल तक अभी तक पुलिस का आज तक पुलिस यह भी पता नहीं लगा पाई कि आनंदपाल कहां है और किस जगह पर वो अभी रह रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी खड़ी होती है कि पुलिस की जितनी भी जांच है, जितनी प्रशासनिक कमेटियां पुलिस ने बनाई हैं, वो अभी तक सिर्फ यही जांच कर रही है कि आनंदपाल भागा कैसे, लेकिन उसके बाद की कहानी के लिए पुलिस न तो कोई प्रयास कर रही है, ना ही उसको जानने की कोशिश में जुटी है। अभिमन्यु, यहां पर 2 महीने पहले 1352 पेज की चार्जशीट पेश कर दी गई और जो चार्जशीट में जो खुलासा हुआ, वाकई उसने सभी को हैरत में डाला है। पूरे पुलिस महकमे की उसमें पोल खुल गई है और किन किन लोगों से उसकी नजदीकियां थी वो भी सामने आ गया है। लेकिन और यहां पर एक सबसे बड़ी चीज कि सोशल साइट्स पर भी आनंदपाल से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार अपडेट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने, राजस्थान पुलिस ने इस मामले में शायद अपनी जांच को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया। देखिए, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर सोशल साइट्स के ऊपर आप आईएएस या इस तरीके की कोई गतिविधि होती है तो उस पर किस तरीके से शिकंजा कसते हैं और तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन आनंदपाल लगातार इस तरीके से सिरदर्द बना हुआ है पुलिस के लिए, वो लगातार पुलिस को छेड़ते हैं, उसके जो गुर्गे हैं, फिर भी पुलिस उनको महफूज रहने देती है, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं की जा रही, क्योंकि सोशल मीडिया की पूरी जानकारी पुलिस मुहैया कर सकती है। कौन अपडेट्स कर रहा है, कहां से वो चलाया जा रहा है, सब आईपी एड्रेस के द्वारा पता किया जा सकता है। लेकिन इस और पुलिस का बिल्कुल ध्यान नहीं है। फर्स्ट इंडिया कई बार चेता चुका है, हर जानकारी, अगर यही जानकारी आनंदपाल के गुर्गों को पहुंचाने का काम किया जा रहा हो सोशल मीडिया के द्वारा, तो यह काफी बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आनंदपाल से जुड़ी हर अपडेट उस पर मौजूद होती है और हो सकता है कि उसके द्वारा ही पूरी तरीके से ग्रुप का संचालन किया जा रहा हो, जो आनंदपाल के गुर्गों का नेटवर्क है उसको संचालित किया जा रहा हो। लेकिन इस और कहीं से लेकर पुलिस का, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अभिमन्यु, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में चाहे कुख्यात आतंकवादी हो या गैंगस्टर्स हो, पिछले कुछ समय में सुरक्षा एजेंसियों ने सभी को अपने शिकंजे में लिया है और साजिश अगर देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की रची जाती है उसका भी वक्त पर भंडाफोड़ कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान का एक छोटा सा अपराधी जो गैंगस्टर के नाम पर तब्दील हो गया आनंदपाल, उसकी खोज में पिछले करीब 5 महीने से पुलिस अपनी 1.5 कदम से आगे नहीं बढ़ पाई है। क्या बिल्कुल पुलिस की इसमें जो एक मुखबिर तंत्र है उसे कमजोर माना जाए?
देखिए प्रदीप, मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप राजस्थान पुलिस की बात की जाए, आनंद पाल को खोजने के लिए जिस तरीके का उन्होंने नेटवर्क बनाया, स्पेशल एक टीम गठित की है, उसके साथ साथ इतने सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, हायर लेवल के अधिकारी हैं और बिल्कुल नामचीन वो अधिकारी हैं जो अपने पुराने रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। साथ ही राजस्थान की एटीएस जो काफी प्रतिष्ठित एजेंसी मानी जाती है, देश की पहली एटीएस है, वो उसमें जुटी हुई है, एसओजी उसमें जुटी है। सारी तमाम एजेंसियां आनंद पाल को खोजने में लगी हुई हैं, फिर भी आनंद पाल का सुराग उनके हाथ नहीं लग पाया है। यह सवाल खड़े करता है और यह सवाल साफ तौर पर इतने गंभीर सवाल है कि क्यों आखिर आनंद पाल इस कदर का अपराधी हो गया कि उस तक ये सारी एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही हैं। आखिर कौन है जो इन सारी एजेंसियों की जांच को लास्ट मेरा सवाल यह भी है कि जब से आनंद पाल फरार हुआ है, सुरक्षा एजेंसियों ने उसके काफी गुर्गों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, और शायद पुलिस की यह सोच रही होगी कि वो गुर्गों के माध्यम से आनंद पाल तक पहुंच सके। आखिर इसे क्या माना जाए? देखिए, अगर गुर्गों के माध्यम से आनंद पाल तक पहुंचने की अगर पुलिस की कोशिश होती तो शायद कई बड़े गुर्गे पुलिस के हाथ लग पाते। अगर बात की जाए इन गुर्गों की, तो ये जो हम इसे खाना पूर्ति की कार्रवाई कहें तो वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस दिखावटी कार्रवाई कर रही है। छोटे से छोटे अपराधी का जब नाम आनंद पाल से जुड़ जाता है तो वो मामला काफी बड़ा हो जाता है। तो साथ किसी अपराधी जो हथियार तस्कर है या किसी ने उसको किसी मामले में पनाह दी है, उससे आनंद पाल का लिंक जोड़ते हुए इसमें सिर्फ खाना पूर्ति की कार्रवाई इसे कहा जा सकता है आनंद पाल के नाम पर। यानी यहां पर यह माना जाए कि राजस्थान पुलिस जो ये कहती है कि वो आनंद पाल को पिछले 5 महीने से जो खोजने में लगी है वो कभी ना कभी कामयाब होगी। वाकई कभी ना कभी कामयाब होगी, लेकिन पिछले 5 महीने से जो रफ्तार चली जा रही है जांच अभियान की आनंद पाल को खोजने की, उसमें कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई ऐसी लचर रास्ता पुलिस के सामने है जिससे कि पुलिस को अपनी कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जब से आनंद पाल फरार हुआ तब से ही हमारी पुलिस की तबीयत भी नासाज है। जांच का दायरा बढ़ता गया, लेकिन अभी तक हासिल कुछ नहीं हुआ, और फिर चार्जशीट पे जो खुलासे हुए उन खुलासों ने ही खाकी को भी कटघरे में खड़ा कर डाला। वाकई आनंद की फरारी मामला राजस्थान पुलिस के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।